ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत खुश होंगे, बाबा की रोज आराधना कर रहे होंगे। तो साईं भक्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं शिरडी जा रही हूँ बाबा के साथ रंग पंचमी मनाने, और मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। बाबा के साथ रंग पंचमी मैंने खूब धूमधाम से मनाई, और मुझे उम्मीद है कि शायद आप भी अब मेरे साथ शिरडी की इस यात्रा में शामिल हुए होंगे, और आपने भी जो जो मैंने आपको दिखा सकती थी मैंने आपको दिखाया, बाबा का शिरडी को घुमाया, आपको दिखाया। तो आशा करती हूँ कि आप सबने भी आनंद उठाया होगा। तो मैं आज आपके साथ एक मिरेकल लेकर आई हूँ बाबा का, जो अभी मेरे साथ रिसेंटली शिरडी में हुआ। और मेरे मन में एक इच्छा थी कि बाबा आप मेरे साथ होली खेलोगे, मुझसे मिलने आओगे। बस एक मन में इच्छा थी। वो 3-4 दिन हो चुके थे, मुझे लगा कि बाबा देखते हैं अब कब मिलते हैं हमें, इस बार मिलते भी हैं कि नहीं, मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं या नहीं। लेकिन रंग पंचमी के ठीक अगले दिन मेरी ट्रेन थी, और रंग पंचमी के दिन तक मुझे बाबा मेरे को नहीं मिले। ठीक रंग पंचमी वाले दिन जब मैंने बाबा को अंदर जाके बोला, बाबा कल मुझे जाना है, और अभी तक तो आप मुझे लगा नहीं कि आप मुझे मिलने आए हो, क्योंकि मुझे तो फील हुआ ही नहीं है। अब हुआ यूं कि मैं अंदर गई और मैंने बाबा को रंग पंचमी के दिन प्रणाम किया, बाबा से बात करी। और उस दिन बाबा का रथ निकलता है शिरडी में रंग पंचमी के दिन। रंग पंचमी एक ऐसा नजारा है शिरडी में कि जिसका बयान आप शब्दों में अपने मतलब किसी से नहीं कर सकते। उसको तो आप जाओगे तभी अनुभव करोगे। और मैं बाबा से विनती सबके लिए की है कि बाबा जल्दी जल्दी आप सबको भी शिरडी बुलाएं, आपके सारे कष्ट हरें, बाबा आप पे भी कृपा करें। साईं बाबा बहुत दयालु है। तो अंदर जब मैं गई, शिरडी में काफी धूमधाम थी और बहुत भीड़ हो रखी थी। सभी भक्त चाहते थे बाबा को रंग लगाए, हम भी। तो बहुत भीड़ थी। और उसके बाद में जब दर्शनों के लिए गई, सुबह सुबह पहले मैंने सबसे पहले बाबा के दर्शन किए, और उसके बाद रंग पंचमी स्टार्ट करी। तो बाबा को मैं अंदर बोलने गई कि बाबा मुझे कल जाना है, और आप अभी तक तो मुझे फील नहीं हुआ कि आप मुझसे मिलने आए हो, तो आप मुझसे मिलने आओगे ना। ये बोलकर दर्शन की लाइन में से बाहर हो गई मैं, और बाहर मेन गेट पर आ गई। थोड़ी देर में रंग पंचमी में रंग लगाया हमने एक दूसरे को, बाबा को। साईं भक्त जितने भी हैं वहां, कोई जाने, एक दूसरे को जाने या ना जाने, सब एक दूसरे को रंग लगा सकते हैं। तो सब लोग हम खेल रहे थे, रंग पंचमी मना रहे थे। तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति, जिनके दोनों पैर में मतलब ठीक से काम नहीं कर रहे, बैसाखी पर चलते हैं, वो एक कोने में खड़े थे। जब मेरी सबसे पहले उन पे नजर गई थी, और इतनी मासूम और इतने वो क्यूट लग रहे थे, और उनके देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखो बाबा, इनके दोनों पैरों में मतलब दिक्कत है, फिर भी आपके साथ रंग पंचमी मनाने यहाँ आए हैं। चलो, उनको देखा मैंने, और मैं फिर अपना रंग खेलने लगी और भूल गई। उसके थोड़ी देर बाद मैं क्या देख रही हूँ कि वो द्वारका माई के बाहर खड़े हैं और हम लोगों को देख रहे हैं। मेरे साथ और भी लोग गए थे, मेरी सिस्टर वगैरह गए थे साथ में। तो वो हम लोगों को देख रहे थे एक जगह खड़े होके, और हम ठीक द्वारका माई के आगे बाबा की रंग पंचमी खेल रहे थे, रंग लगा रहे थे और गुलाल लगा रहे थे, एक दूसरे को विश कर रहे थे। बाबा के भजनों में मस्त थे हम। तो
वो एक पैकेट में गुलाल लेकर हमारी तरफ आए। मेरी सिस्टर को, मेरे हस्बैंड को, जो भी हम लोगों के साथ थे, सबको उन्होंने रंग लगाया, मुझे भी रंग लगाया। फिर हमने भी उनको रंग लगाया, बाबा को पैर छुए, उनके रंग लगाया उनको। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि वो हमें देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला, उनको मराठी आती थी खाली, हिंदी सिर्फ समझ रहे थे, वो मराठी बोल रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पूना से आया हूं और मुझे आप लोगों के साथ फोटो खिंचानी है। मैंने अपनी सिस्टर को बोला, ठीक है अनु, बाबा के साथ हमारी फोटो खींच दो। तो हमने बाबा के साथ फोटो खिंचा ली। उसके बाद हमने बाबा के साथ फोटो खिंचवा ली। फोटो खिंचवाने तक तो ठीक था साईं भक्तों, और उसके बाद फिर हम अपने रंग पंचमी दोबारा से खेलने लगे बाबा के द्वारका माई के सामने। अब वो बाबा ही है मेरे लिए। तो वो बाबा जब हमारे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पूना से आया हूं, मेरे पास फोन नहीं है, तो आपके साथ जो मैंने फोटो खिंचाई है उसकी एक फोटो कॉपी मुझे आप दे दो, मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और आप लोगों को रोज देखा करूंगा। साईं भक्तों, उस समय मैंने रंग पंचमी की वजह से सारी दुकानें बंद थी, तो कोई फोटो कॉपी मैं उनको नहीं दे सकती थी। और दूसरा, मैं सही बताऊं, मैंने गौर नहीं किया इस बात पे। मुझे लगा ये हमारी फोटो तक खिंचाने तक तो ठीक था, लेकिन ये साथ लेकर जाएंगे, ये कैसे? उनको मराठी आती थी, हिंदी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। मुझे हिंदी आती थी, मराठी मैं जान गई हूँ। बाबा के दरबार जाते जाते अब थोड़ी बहुत मराठी भी मुझे आ गई है, तो मैं उनकी बात समझ पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो मुझे बोल रहे थे कि मैं पूना से आया हूँ, मेरे पास फोन नहीं है, आप मुझे फोटो कॉपी दो अपनी, मैं आप लोगों को रोज देखा करूंगा। तो बाबा, आप इस रूप में आए थे, मेरे साथ होली भी खेली, सब भक्तों के बीच बाबा आप थे, लेकिन हम इतने मूर्ख नादान आपको पहचान नहीं पाए। और जब पहचाना कि बाबा आए हैं, तब तक तो आप बाबा चले ही गए थे, जा ही चुके थे। उसके बाद मुझे वो नहीं दिखे। मुझे बहुत देर तक वो ऐसे देखते रहे कि शायद मैं उनकी बात का कुछ जवाब दूंगी। मुझे लग रहा था कि सारी दुकानें बंद हैं, मैं फोटो कॉपी तो बाबा को दे ही नहीं सकती। और कुछ मैं खेलने में इतना मगन हो गई थी बाबा के दरबार में होली कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बाबा तो थे मेरे नजदीक, मुझे प्यार कर रहे थे, बोल रहे थे कि बेटा मुझे अपनी फोटो दो। मैं, आप सोचिए, उनके पास कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, बाबा के पास भी कोई फोन नहीं है। आप दिल से कनेक्ट होकर ही बाबा को बता सकते हैं। बाबा भी मराठी हैं, बाबा मराठी बोलते थे। ठीक द्वारका माई के सामने बाबा मुझे मिले। मैं उनकी पिक्चर इस वीडियो के एंड में लगाऊंगी, आप भी देखना। उन्होंने हमारे साथ फोटो खिंचाई, कितने क्यूट हैं वो, कितने, एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी उनको देखकर। लेकिन जब बाद में मैंने इस बात पर गौर किया, तब मुझे पता चला कि बाबा आए और मैं पहचान नहीं पाई। बाबा ने मेरी बात सुनी, मेरा मान रखा बात का। मैंने कहा था बाबा आप मुझसे मिलने आओगे ना, और बाबा आए।
कहने को तो मेरे साथ उस समय बहुत लोग थे, लेकिन वो किसी के पास नहीं गए, वो मेरे पास आए, बोले मुझे अपनी फोटो दो। और वो इस तरीके से बोल रहे थे जैसे कोई अपना बोलता है ना, जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो जाती है किसी से, बहुत क्लोज होता है कोई किसी के, इस तरीके से वो मुझे बोल रहे थे। मैं भी उनको बार बार देख रही थी, कहाँ गए, लेकिन क्या अटैचमेंट था वो मुझे अभी अब समझ आ रहा है। वो वैसे तो बाबा ने मुझे शिरडी में बहुत बुलाया है, बाबा ने कई बार बुलाया है। आगे भी मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि साईनाथ, जब तक ये जीवन है मुझे आपकी शिरडी, आपके दर्शन के लिए आना ही आना है। बाबा भक्त वत्सल हैं, बाबा भक्तों का, अगर आपने दिल से बाबा को पुकारा है, बाबा को आना ही पड़ेगा। तो मेरा ये मिरेकल अभी रिसेंटली हुआ, बाबा के दर्शन मुझे पहले भी हुए हैं। मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि बाबा स्वयं मेरे लिए आते हैं, बस वो अपना रूप असली नहीं दिखाते, क्योंकि हम उन्हें जाने नहीं देंगे ना। फिर बाबा कहते हैं मुझे पहचान सकते हो तो पहचान लेना। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो फकीर के रूप में ही आएंगे, वो किसी सेठ के रूप में आ सकते हैं, वो किसी पशु पक्षी के रूप में आ सकते हैं, वो किसी इंसान के रूप में आ सकते हैं, अमीर गरीब किसी भी रूप में आ सकते हैं बाबा। और ये शिरडी यात्रा मेरी बहुत अच्छी रही, बाबा के मैं ज्यादातर निकट रही, खूब बाबा ने मुझे खुले दर्शन दिए। कहते हैं ना कि मैं शिरडी जा सकूं मेरी ये औकात नहीं, मैं शिरडी जा सकूं मेरी ये औकात नहीं, और अगर साईं बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। और यही सौभाग्य मुझे मेरे बाबा देते हैं। आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं मुझे, लेकिन मेरा मन शिरडी में ही रह गया है। बहुत मुश्किलों से ना वो 2-4 दिन हमें बाबा के साथ मिलते हैं। साईं, आपकी कृपा हम पे ऐसे ही बनी। और बाबा की द्वार कमाई वो तो साक्षात एक जन्नत है। मन से देखोगे तो बाबा आपको वहीं बैठे मिलेंगे, बात भी करेंगे आपसे, आप जो भी बोलेंगे उसका जवाब देंगे साईनाथ। तो भक्तों, आप भी जल्दी जल्दी शिरडी आइए। बाबा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको भी बुलाएं। जो सुख, जो प्यार, जो अनुभव मुझे बाबा कराते हैं, बाकी भक्तों को कराते हैं, वो आपको भी मिले। और इसी कामना के साथ मैं बाबा से आपके लिए सब सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। बाबा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं बाबा, प्लीज आप भी उनके सब कष्ट हरिए साईनाथ। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, और तेरे सिवा साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा, आप ही हमारे सब कुछ है साईनाथ। अपने आप को हम आपको सरेंडर कर देते हैं। तो साईं भक्तों, आपने इतना प्यार दिया मुझे, इतना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हैं, आप मेरी फैमिली हैं, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। बाबा के लिए अगर आप ओम साईं राम भी लिखते हैं ना, तो बाबा तक पहुंच जाएगा। साईं भक्तों, आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद है। प्लीज आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।